हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर हम वीकली एनालिसिस करने वाले, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर अभी रेड कैंडल बन रही है, बट अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स के बाद में हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिली है। तो ऑब्वियसली ये एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और कंटिन्यूली थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि प्राइस एक ही डायरेक्शन में एक अच्छे पीरियड के लिए ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही थी। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब प्राइस कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाती है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेती है, देन ऊपर जाती है। इस तरीके का यहाँ पर सीक्वेंस दिखाई देता है कि एक अच्छे से इंपल्स मूव के बाद में एक रिट्रेसमेंट आएगा, देन प्राइस कंटिन्यू करेगी। तो वही प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो आप सिंपली देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर एक पुल बैक लिया था। देन अगर ये पुल बैक का जो हाई है इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पुल बैक का हाई ऑलरेडी प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पुल बैक लगा था, अभी यहाँ पर इसका एक्सटेंशन चल रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले सकते हैं और इस पुल बैक को टॉप से लेके बॉटम तक लगा सकते हैं। तो ये जो लेवल्स मिलेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो 1272 का लेवल ये ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे से रिजेक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, ठीक है ना। और यही प्राइस एक्शन थोड़ा सा अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस जब 1272 को एक्चुअली में टच नहीं किया है, बट यहाँ पर से सेलर्स मौजूद है, प्राइस यहाँ पर काइंड ऑफ राउंड टॉप पैटर्न बना रहा है। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पर से प्राइस नीचे गिर जाएगी, नहीं, ये मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता। बट यस, एक प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यूसली ये लो लगा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी लो लगा होगा। और जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर कंटिन्यू किया है लो लगने के बाद में, तो वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। इसी वजह से अगर लॉन्ग के ट्रेड्स हमारे लिए अच्छे बनेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1272 के ऊपर ही बनेंगे। बट फिर भी भाई कुछ इंट्राडे के ट्रेड्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो फिलहाल तो हमें ये पता चल गया कि 1272 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी के लिए ये लेवल में यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेता हूं। तो एग्जैक्टली लेवल क्या है, 18,460 का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 18,460 का एग्जैक्टली ये लेवल आ रहा है। अभी हम यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें तो पता चल गया कि यहाँ पर काइंड ऑफ प्राइस पुल बैक लेने का ट्राई कर रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा जिसके ऊपर हम लॉन्ग के भी ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल दो ही लेवल्स में यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा। हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहां पर से प्राइस हर बार रिजेक्ट होके नीचे गिर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करना चाहूंगा। देन ये एक हॉरिजेंटल लेवल है जहां पर प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रही है। अभी आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आ रहा है तब यहाँ पर से नीचे गिर रहा है। इस सपोर्ट पे जब भी प्राइस आ रहा है यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। आपने यहाँ पर भी प्राइस ने होल्ड किया था, देन ब्रेकडाउन रिटेस्ट और यहाँ पर से प्राइस फॉल हुआ और अभी प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। इसी वजह से जब तक प्राइस इन दो लाइंस के बीच में ट्रेड कर रही है मेरे लिए यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप नहीं बनेगा। अगर प्राइस यहीं पर ट्रेड कर रही है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। इसके बीच में अगर आप शॉर्टिंग के और बाइंग के ट्रेड्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, ठीक है ना। और अगर प्राइस यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर से हमारा फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा बाइंग का। बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है, एटलीस्ट 1:2 1:3 का हम यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। सिमिलरली अगर ये सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पर सेकेंड ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा सेलिंग का। बहुत ही सिंपल सेटअप है, ये फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा हमारा बाइंग का, सेकेंड ट्रेड यहाँ पर सेलिंग का। यहाँ पर हम प्रीवियस स्विंग लो का टारगेट रख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर से भी ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पर से भी प्राइस बहुत ही अच्छे से गिर सकती है, क्योंकि डाउन साइड में बहुत ही बड़ा गैप है, ठीक है ना। तो सिंपल ये निफ्टी की एनालिसिस बन रही है और इसी लेवल्स के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम चलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने यहाँ पर मार्क किए हुए थे। ये जो कोरोना की वजह से यहाँ पर फॉल आया था
ये जो यहाँ पर पुल बैक लगा था, ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो इसे हमने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया, और सेम रीजन की ये जो पुल बैक लगा था इसको प्राइस यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है, और ये जो 1.272 और 1.618 के लेवल से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है, पुल बैक लिया है, इस वजह से ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 1.618 पर अभी प्राइस अप्रोच करने के लिए जा रही है। ये 1.618 का लेवल क्या है, 42,800 का एग्जैक्ट लेवल है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर जाएगी ना, हमें अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर बनने वाले हैं। किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखेंगे, तो जब प्राइस इस लेवल पे जा रहा है तब मैं यहाँ पर वेव थ्योरी इतना यूज नहीं करता हूँ। मुझे बेसिक कुछ पैटर्न्स पता है जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो कि सिर्फ मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, बट मैं यहाँ पर प्राइमरीली यूज नहीं करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, देन थर्ड वेव, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेव हुई फोर्थ, और देन ये फिफ्थ वेव यहाँ पर चल रही है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और अगर आप देखोगे फिफ्थ वेव के बाद में क्या होता है, ए बी सी, देन यहाँ पर से फिर से प्राइस अप ट्रेंड में मूव करना चालू कर देती है। तो ये वेव थ्योरी तो बोलते हैं, हम यहाँ पर प्राइमरीली तो यूज नहीं करते, बट इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। और फिफ्थ वेव कहाँ पर जा रही है, अगर आप देखोगे तो 42,800 का जो लेवल हमने वीकली टाइम फ्रेम में फाइंड किया था वहां तक जा रही है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जो ये फोर्थ वेव लगी थी, इससे भी अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो ये जो फोर्थ वेव यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेव लगी थी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। ये 1.272 पर प्राइस ने रिजेक्ट किया था, सपोर्ट लिया था, 1.618 पे प्राइस ने बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लिया था, देन प्राइस ने जब इसका ब्रेकआउट किया तब अभी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया हुआ है। और नेक्स्ट जो 2.272 का लेवल है वो भी 42,800 का लेवल, मतलब जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में फाइंड किया है यहीं पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्लस्टर बना रहा है। इसी वजह से जब भी प्राइस यहाँ पर जाएगी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा प्राइस एक्शन देखने के लिए कि क्या यहाँ पर से प्राइस नीचे गिरेगी। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बट मैं यहाँ पर से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुल बैक, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि प्राइस यहाँ पर चली जाती है मैं यहाँ पर पुट्स बाय कर दूंगा या फिर कॉल सेल कर दूंगा, नहीं, मैं यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन देखना चाहूंगा, देन ब्रेकडाउन के बाद में हम यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये पूरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। अभी हम यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा, प्राइस ऊपर गया, देन फिर से नीचे आया, देन डबल टॉप बनाया, नीचे गिरा और फिर से प्राइस ऊपर आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क करना चाहूंगा। ये हमारी रेजिस्टेंस के लेवल है और ये हमारी सपोर्ट के लेवल है, और ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी सिंपल, जब तक प्राइस इन दो लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाएगा तब मेरे लिए फर्स्ट ट्रेड बनेगा बाइंग का। डायरेक्टली हम यहाँ पर से टारगेट रख सकते 42,750 का रख लीजिए, डायरेक्ट 42,800 का मत रखिए, 750 का जरूर यहाँ पर से हिट हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। देन जब प्राइस यहाँ पर जाएगी, अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगी तो हम यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने ही वाले हैं ऑब्वियसली। और अगर प्राइस यहीं पर से नीचे आता है, हमारी सपोर्ट वाली ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा सेलिंग का। बहुत ही सिंपल ट्रेड है, अगेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1.618 का लेवल रहेगा। अगर 1.618 भी यहाँ पर से ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके नीचे भी बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। तो कुछ ये ट्रेड्स के ऊपर मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये होगी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अभी यहाँ पर से स्टॉक्स के एनालिसिस पे चलती है, और मेरे पास एक ही स्टॉक है एसबीआई का, क्योंकि वॉच लिस्ट में यहीं पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी लॉन्ग का स्ट्रक्चर है। तो मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है तो ही ये सेटअप ट्रेड करे। तो सेटअप क्या है, सिंपल, यहाँ पर से अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था, जिसका प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट जैसे ही किया तो ये जो प्रीवियस पुल बैक लगा था यहाँ पर से लेके यहाँ तक, हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया, और ये 1.272 और 1.618 ऑब्वियसली हर बार की तरह बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। 1.618 पे प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहाँ पर से नीचे आया,
1272 पर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कंटिन्यूअसली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। इसी वजह से अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो अपसाइड में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको शॉर्ट के ट्रेड्स लेने हैं तो 1272 के नीचे भी आप ले सकते हो, बट इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट है इस वाले ट्रेंड लाइन का, इसी वजह से बहुत ही अच्छा होगा अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले। तो 15 मिनट में लॉन्ग के ट्रेड्स किस तरीके से लिए जा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपल हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है इसका हमें हाई मार्क करना है, और जैसे ये हाई यहाँ पर से ब्रेकआउट होता है तो कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। इतना सिंपल यहाँ पर सेटअप बन रहा है। जैसे हमने बात की 1272 पर आप यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, बट थोड़ा सा लोअर प्रोबेबिलिटी है, बट ये कम क्वांटिटी में आप जरूर यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टॉक्स का भी एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो भी आपके इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते, थैंक यू वेरी मच।